इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दीपेश जैन सोनू ITI सागर अति शीघ्र शिविर कार्यालय में पहुंचे। दीपेश जैन सोनू सागर। तुल्य जगत पूज मुनपुंगव सुधा सागर जी महाराज की। इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिविरार्थी जन, परम सम्माननीय साधर्मी जन और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल एवं आदिनाथ TV चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के पावन श्री चरणों में कोटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जिनेंद्र जैन जगदलपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे चाहत जैन भानगढ़ बीना और नरेंद्र जी परसौरिया सागर। शीघ्रता से खड़े हो जाएं। दीपेश जैन ITI सागर अति शीघ्र शिविर कार्यालय पहुंचे, शिविरार्थी हैं। शीघ्रता से खड़े हों। जिनेंद्र जैन जगदलपुर, चाहत जैन भानगढ़ बीना, नरेंद्र जैन परसौरिया सागर। महाराज जी एक जिज्ञासा जब तक हम अपनी कर लेते हैं। जिनने जिज्ञासा में नाम लिखाए हैं वो आगे आ जाएं, पीछे नहीं रहे। महाराज श्री उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें एक प्रसंग आया शायद अजितनाथ भगवान का या संभवनाथ भगवान के पूर्व भाव का, कि उसमें दो मित्र, एक स्वर्ग गया और एक यहीं पर रहा। तो स्वर्ग का देव उसको संबोधन करने के लिए आया और उसने पहले नॉर्मल संबोधन किया, नहीं माना, तो फिर उसने मुनि का रूप धारण किया और एक हफ्ते तक रहा उधर और उसको संबोधन किया। तो प्रश्न ये है महाराज श्री कि और भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि देवता आते हैं मुनि का रूप धारण करते हैं। तो जो साक्षात हमारे मनुष्य के मुनि हैं और देवता जो मुनि रूप धारण करते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नजर आता है क्या? नहीं, देवता विक्रिया से करते हैं, किसी कारणवश करते हैं, मुनि नहीं बनते, वो विक्रिया है। नहीं, विक्रिया में भी स्वरूप में कोई हम पहचान सकते हैं क्या? नहीं पहचान सकते। जैसे विक्रिया में विष्णु कुमार महाराज ने अपनी विक्रिया धारण की थी, ऐसे ही देवता किमिक्षिक विक्रिया धारण कर लेते हैं। हूबहू मुनि महाराज की, जैसे कुंद की बना तो कुंद की हूबहू, किंचित मात्र भी अंतर नहीं रहता, कोई भी पहचान नहीं करता, क्योंकि वो जैसा चाहे वैसा वो दिखा सकते हैं। और कितने अधिक समय तक रह सकते हैं? एक अंतर मुहूर्त में वो बार बार विक्रिया को बदलते रहते हैं। समय तो बहुत रह सकता है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा विक्रिया नहीं रहती, पुनः उनको बदलना पड़ती है उसी रूप में। अच्छा। उद्यान राजा के निर्विचिका संग अंग में भी देवता ने मुनि भेष धारण करके आया था। इसके बाद जिज्ञासा करें। जिनेंद्र जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु। अब बोलो ना, कितना बोलो। माँ जी, पहले सेवने आने से हमने रात्रि त्याग, भोजन का त्याग, का चाय आदि का त्याग, सबका त्याग करते हैं। ऐसा में नमोस्तु। जिज्ञासा क्या आपकी? चलो दूसरा बोला। जिज्ञासा है कुछ? चाहत भानगढ़ जिज्ञासा करें, कोई नियम के लिए खड़े ना हो। नरेंद्र जी परसौरिया, प्रदीप जी दमोह, सुनील जी झलोन। नमस्ते महाराज। छायक सम्यक दृष्टि क्या होते हैं महाराज? छायक सम्यक दृष्टि तो
छायक सम्य दृष्टि। छायक सम्य दर्शन का होता है जिन्होंने दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का क्षय कर दिया और अनंतानुबंधी की सत्ता से संयोजना करके सत्ता से अलग कर दिया, उसको छायक सम्य दृष्टि कहते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें नरेंद्र जी परसौरिया, तैयार रहेंगे प्रदीप जी, और उसके बाद सुनील जी झलोन, योगांग जी भानगढ़ बीना। करें प्रश्न करें। हेलो महाश्री, एक 7 वर्ष का बालक जो मंदिर जाने की इच्छा करता है, मुझे अभिषेक करना है भगवान का, अभिषेक करने जाना है। उसके पिता बोलते हैं कि बेटा अभी तुम 8 वर्ष के हो जाओ, उसके बाद अभिषेक करांगे। तो वो बोलता है कि महाराज जी, फिर वो घर आके बच्चा अपने खिलौनों से कोई क्रिया करता है, पूजन वगैरह, और 8 वर्ष बाद ही कराना चाहिए। चलिए अगला। गुरुवर के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, क्या रावण जैन दर्शन के अनुसार रावण के 10 सिर थे एवं रावण किस तीर्थंकर भगवान का उपासक था? नमोस्तु। रावण के जो 10 शीश नहीं थे, बचपन में जब खेल रहा था रत्न स्रव उनका नाम था, वो रत्नों का हार पहने हुए थे, तो एक साथ उन्हें अपने हार में उसके 10 शीश दिखे, तो उसका नाम उनके पिताजी ने दशानन नाम रख दिया। और वो मुनि सुब्रत नाथ भगवान के समय में हुए हैं। मुनि सुब्रत नाथ भगवान को मोक्ष हो चुका था, उसके बाद रावण हुआ, यानी मुनि सुब्रत नाथ भगवान के समय का है। इसके बाद उपासना के संबंध में ऐसा कहते हैं कि रावण के महल में शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय था, इसलिए वो शांतिनाथ भगवान का उपासक था। इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी झलोन, योगांग जी भानगढ़, नितिन जी नमोस्तु छाबड़ा, महाराज जी, मालपुरा। नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी, तो संजीवनी बूटी से सीख हुई कि विशल्या के जल से? अलग अलग मत हैं। जैन दर्शन के अनुसार निमित्त विशल्या के द्वारा दूर हुई थी। विशल्या जैसे आई वह शक्ति दूर हो गई। चलिए अगले जिज्ञासा करें सुनील जी झलोन, और इसके बाद तैयार रहेंगे महाराज जितेंद्र दोषी, सांगानेर जयपुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा ये महाराज जी, हम जैसे शिवरात्रि यहाँ पे आए और जो पूरन वगैरह में हम लोगों ने द्रव्य चढ़ाई है, तो उसका क्या हम लोगों को कोई दोष लगेगा? पूजन द्रव्य करी है जो हम लोगों ने, तो उसमें हम लोगों का कोई दोष हो? यदि आगे भी तुम पूजन करते रहोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। जी नमोस्तु नमोस्तु महाराज। इसके बाद तैयार रहे नितिन जी छाबड़ा, मालपुरा टोंक। जिज्ञासा करें आप, जिसके पास माइक है आप पूछ लें जब तक। नमोस्तु गुरुदेव, परम श्रद्धेय हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव के चरणों में दीपा नमोस्तु। गुरुदेव, मैं जितेंद्र जोशी जयपुर से। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, शर्मण संस्कृति पर आपके अनेकों उपकार है जिनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो जैन समाज, संपूर्ण जैन समाज उन उपकारों को कैसे चुकाए? दूसरा गुरुदेव, हम शिवरात्रियों पर आप 29 साल से जो शिविर लगा रहे हैं, उस पर भी हमारे आपके कई सारे उपकार हैं, तो उन सब उपकारों को हम शिवरात्रि कैसे चुकाएं? और शर्मण संस्कृति पे जो उपकार है उसको जैन समाज कैसे चुकाए? प्रातः काल हमने कहा था कि अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य होना चाहिए। जिस उद्देश्य श्रावक संस्कार शिविर लगाया जाता है, उन संस्कारों को यदि आप पालन करते हैं तो उपकार अपने आप झुक जाता है। अकलंक स्वामी ने कहा गुरु का शिष्य पर तो उपकार है, शिष्य का गुरु पर क्या उपकार? तो उन्होंने लिखा शिष्य के गुरु की जो भावना है उन भावना के अनुसार अपने जीवन को चलाना ही गुरु पर उपकार माना जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव। तैयार रहेंगे रूपेश जैन गुना और राजेश जैन चंदेरी। गुरुदेव, भगवान के सहस्त्र नामों में एक नाम आता है अर्धनारीश्वर, उसका क्या मतलब होता है? अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है कि समर्पण, सब को लेकर के चलना, यानी संसार के प्रति अपना एक ऐसा मैत्री भाव रखना। समर्पण भाव सबसे बड़ी चीज़ है। नारी के अंदर एक समर्पण भाव होता है, जो अपना सब कुछ खो करके सामने वाले के रूप में समर्पित हो जाती है। इस प्रकार से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, आपने 10 दिन में
इन 10 धर्मों का इतना महत्व बताया है कि वह इतने कल्याणकारी हैं कि जो भी इन 10 धर्मों का पालन करेगा तो उनका कल्याण अवश्य होगा। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये 10 धर्म 10 लक्षण पर्व सिर्फ हमारे ही धर्म में होते हैं कि और धर्म में भी ऐसे कोई धर्म का पालन होता है कि नहीं? ये धर्म किसी जाति और धर्म विशेष से नहीं होते, जो भी इनको धारण करेगा उनके अंदर होते हैं। लेकिन इस ढंग से, जिस ढंग से अपन मनाते हैं, ऐसा किसी भी अन्य दर्शन में नहीं मनाए जाते, दिगंबरों में ही मनाए जाते। आगे तैयार रहेंगे रूपेश जी गुना, राजेश जी चंदेरी। मेरे आराध गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, ये बताइए कि ये जो अपन ध्यान करते हैं, ध्यान, योग और प्रतिक्रमण, तो श्रावक के ये क्या निश्चित समय रहता है ध्यान, योग और प्रतिक्रमण करने का? श्रावक का समय मूल तो संधि काल ही सबसे अच्छा माना, प्रातः काल, संध्या काल। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है समस्त कार्यों से निर्वृत्त होकर के क्रिया की जाती है, प्रतिक्रमण है। समस्त कार्यों से निर्वृत्त होकर के सामायिक की जाती है, वो सामायिक। तो संध्या काल, तीनों संध्याओं में। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे राजेश जी चंदेरी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि घर के आसपास जैसे कब्रिस्तान या वो शमशान घाट वगैरह रहते हैं, वहाँ मकान बनाने का जो मतलब क्या दोष लगता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है आसपास के जो रहने वालों के ऊपर? अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोलता, मकान वगैरह के संबंध में। मंदिरों की बात करो तो मैं बोलता। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद तैयार रहेंगे नीलेश जी शास्त्री, रहली, श्रमण संस्कृति संस्थान। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मंदिरों में जो सामूहिक पूजन आजकल हो रही है, उसके लिए लोग मना करते हैं कि तेज पूजा मत करो, तो सामूहिक पूजा बंद करने क्या महाराज जी? नहीं करना चाहिए। सामूहिक पूजा अच्छी होती है, करना ही चाहिए। मैं कैसे समझाऊं महाराज जी उन लोगों के लिए, क्या करें फिर सामूहिक पूजा? उनको समझाने की अपेक्षा अपन ही समझ जाओ, उनको कहने दो, अपन करते जाओ। जी महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा ये है कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना तो मरण होता है, तो आत्मा जीव है कि अजीब है? जीव है। जीव का ही जन्म मरण नहीं होता। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें नीलेश जी शास्त्री, रहली, और तैयार रहें केएल जैन इंदौर, जिनेन जैन पथरिया, अनिल जैन टिल्लू गुना। शीघ्रता से जिनका नाम बोला जाए खड़े हो जाएं और अपना माइक ले लें। हे स्वामी जी, नमोस्तु। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मेरी जिज्ञासा है कि श्रावक प्रतिक्रमण में 4 रोत ध्यान के 4 रूप बताए गए हैं, मृषानंद, हिंसानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। इनके बारे में आप जानकारी दें। जय। नमोस्तु। पाप करना और पाप में आनंद बनाना। पाप तो सभी से होते, लेकिन पाप में आनंद मनाना, हिंसा करके आनंद मनाना, झूठ बोलकर आनंद मनाना, परिग्रह जोड़कर आनंद मनाना, खुशी मनाना। एक तो होता है ठीक है हिंसा हो गई, उसका मुझे खेद है, और एक कहता नहीं मैंने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो जैसे एक व्यक्ति के पैर से चींटी मरी, तो उसने कहा भाई चींटी मर गई तो मर गई तो मर गई, मैं क्या करूँ, वो रास्ते में क्यों आई? और दूसरा कहता अच्छा चींटी मर गई, ओहो मैंने देख के नहीं चला, मेरी कितनी बड़ी भूल है। तो वो धर्म ध्यान हो गया, और जो उसको अच्छा मानता है वो रौद्र ध्यान हो गया। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा और मेरी माता जी की ओर से भी नमोस्तु। मेरी माता जी 5 महीने पहले मांगी तुंगी क्षेत्र से गिर गई थी, तो उनकी 5 हड्डियां तोड़ गई थी, तो आपके स्मरण से और विद्यासागर जी के स्मरण से भी ठीक है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के इस फास्ट टेली कम्युनिकेशन में अभी तक पूरे विश्व में ये सिद्ध हो चुका है कि पूरे 6 खंडों का साम्राज्य तीर्थंकरों का रहा था, तो ये 6 खंडों के साम्राज्य का उनको उनके ऊपर हावी होना ये उद्देश्य रहा है क्या? अहिंसा के प्रभाव से वो प्रभावित हुए हैं या फिर एक राजनीति होती है? राजनीति में एक जैसे आप लोगों के एरिया होते हैं, एक छत्र साम्राज्य रखने का उद्देश्य। हाँ, एक छत्र साम्राज्य का अर्थ ही होता है हर राजा उनके अंडर में रहने को। जैसे आपका सांसद होता है, सांसद के अंदर में कई विधायक होते हैं, इसी प्रकार राज्य की व्यवस्था होती है। चक्रवर्ती के अंदर कई मांडलिक राजा होते हैं। एक छत्र का ने उसकी बराबरी का दूसरा कोई राजा होता ही नहीं है।
क्योंकि उनका इतना प्रभाव पूर्ण रहता है। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें KL जैन साहब इंदौर। कौन? हे गुरुवर, मेरा और परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा शिविर में पहली बार उपस्थिति एवं ध्यान की क्लास से संबंधित है। शिविर में मैंने सुना है कि आदमी की कामयाबी में महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें शिविर में उपस्थिति के लिए मेरी पत्नी ने मेरे को काफ़ी प्रेरणा दी और मैं यहाँ उपस्थित हुआ, काफ़ी धर्म लाभ लिया और काफ़ी पुण्य कमाया। तो इसमें उनको कितना पुण्य मिलेगा? दूसरा, पहली बात है कि हमने शास्त्रों में तो ऐसा पढ़ा नहीं है, ये आप लोगों की नीतियाँ हैं। हाँ, ये जरूर पढ़ा है शास्त्रों में स्त्री का हाथ होता है, ऐसा तो नहीं लिखा। शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि हर व्यक्ति जीवन में माँ का हाथ होता है। स्त्री में हमारे यहाँ स्त्री का हाथ नहीं लिखा, पत्नी का हाथ लिखा। प्रेरणा दी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आपने स्त्री शब्द बोला, ये पाश्चात्य शब्द है, ये विदेशी शब्द है। किसी की व्यक्ति की जिंदगी में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, ये भारतीय भाषा नहीं है। किसी की जिंदगी में उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहन का बहुत बड़ा हाथ होता है, सासू का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन स्त्री का हाथ होता है ये नहीं। उस संबंध का हाथ होता है। हमारे यहाँ स्त्री से भी बड़ा संबंध है जो टाइटल है। स्त्री बहुत छोटी होती है, स्त्री से माँ बहुत बड़ी होती है। माँ तो अब नहीं, स्त्री बहुत छोटी होती है, स्त्री से बहुत बड़ी पत्नी होती है। स्त्री ध्यान की क्लास में महाराज जी जो इतना नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे अपन शांति धारा करते हैं, कोई हाथ लगा लेता है तो उसका फल क्या मिलता है उसके लिए? हमारे बीच में केंद्रीय कानून मंत्री परम सम्माननीय SP सिंह बघेल साहब हमारे बीच में हैं। पूज्य गुरुदेव के अनंत भक्त, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत ही सरल मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, अशोकनगर में आपने शिक्षा ग्रहण की। आज भी अशोकनगर के लोग इनसे जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री भी, आप विधायक भी और वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री हमारे श्रीमान जी SP सिंह बघेल साहब को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। और पूज्य मुनिश्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। पंचायत समिति के हमारे दोनों प्रबंधकगण और दोनों प्रबंधकगण पहुंचे और माल्यार्पण, शॉल, पगड़ी पहना करके सम्मान करें। और जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, स्मृति चिन्ह देकर के हमारे बहुत ही लोकप्रिय एवं मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री SP सिंह बघेल साहब का सम्मान करें। इसी के साथ ही आमंत्रित करते हैं हमारे लोकप्रिय सदर विधायक आदरणीय श्री राम रतन जी कुशवाहा जी को, वो भी आए, श्रीफल अर्पित करें और उपस्थित पदाधिकारीगण उनका माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह एवं शाल पहना करके सम्मान करें। पहुंचे। चलो बोलो। हाँ, जिज्ञासा करें। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री शुदासागर महाराज के चरणों में मेरा एवं मेरे संस्थान सांगानेर के सभी स्नातक साथियों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रुक जाए 1 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट का अभी रेस्ट है महाराज, 5 मिनट कर लें फिर इसके, ठीक है। बाकी लोग सब आ जाएं जिन्होंने माल्यार्पण कर दिया है, सम्मान हो गया। और माननीय मंत्री जी को उधर तख्त पर व्यवस्था की गई है बैठने की, वहां पर बैठा दें। इनके साथ में हमारे सम्माननीय श्री रवीन जी बघेल, श्री विनोद जी अग्रवाल, श्री सुनील जी अग्रवाल, श्री सुरेश जी अग्रवाल, श्री गिरीश जी अग्रवाल अशोकनगर से इनके परम मित्र हैं, वो भी यहाँ पधारे हैं। श्री सौरभ गुप्ता जी,
श्री राहुल गुप्ता जी, श्री अशोक जैन अध्यक्ष जी हैं हमारे भुवन जी कमेटी के, अशोक नगर से आए हैं श्री अमित जी, श्री राजेश जी, श्री गौरव जी, श्री विश्वनाथ तिवारी ओम जी। शांति, ओम शांति। चलो बोलो। देखिए, पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से जो भी हम कार्य करते हैं, कई सारे दिवस की घोषणा की गई है, जैसे अहिंसा दिवस, जैसे मोक्ष दिवस, जो आदिनाथ भगवान को मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, उसके लिए पूज्य श्री के द्वारा मोक्ष दिवस घोषित किया गया है। ऐसे 10 दिवसों की घोषणा की गई थी और हम सभी निर्वाण कल्याणक के दिन या श्रुत पंचमी के दिन या मकर संक्रांति के दिन जो दिवस की घोषणा हुई है, उन सभी की पूजाओं का संकलन आरिका माँ मृदुमती माता जी के द्वारा किया गया है और ये पुस्तक सभी शिविरार्थियों को दी जा रही है। किसके द्वारा? इस शिविर में ही जो ब्यावर निवासी और मुंबई प्रवासी श्रीमान सुमति प्रकाश जी राव का परिवार, इन्होंने 10 उपवास किए यहाँ पर रह करके, और 10 उपवास के उपलक्ष्य में सभी शिविरार्थियों को ये पुस्तक उनके द्वारा भेंट की जा रही है। तो सभी वो आ जाएं। सुमति प्रकाश जी, इनके संपूर्ण परिवार का नाम कमला देवी जी, सुमति जी, सरोज जी, मयंक जी, सची, पूजा, हर्षवर्धन, सलोनी, शरद, पूनम, अयंत, श्रद्धा एवं समस्त राव का परिवार, ब्यावर निवासी, मुंबई प्रवासी। महाराज श्री, एक और बहुत अच्छी शुभ सूचना, अभी कल घोषणा हुई थी कि श्रवण संस्कृति संस्थान से अमित भैया जो जबलपुर के थे, वो गांधीधाम गए थे, वहां 75 लाख रुपए की घोषणा सांगानेर संस्थान को हुई। आज पुलक जी गोयल जबलपुर से ही हैं और हमारे संस्थान के होनहार विद्वान हैं, वो बेंगलोर गए हैं ज्ञानोदय विद्या मंदिर कॉलोनी में, वहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इकट्ठी हुई है महाराज से। केवल आपके 2 विद्वानों के द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी हो चुकी है। इसमें बहुत सारे नाम उनके आए हैं, इनके नाम की घोषणा समय रहते 1-2 दिन में कर दी जाएगी। हमारे बीच में जो पूज्य गुरुदेव के परम पावन सानिध्य में पावन आशीर्वाद से श्रीमती गौराबाई स्वर्गीय श्री काशी राम जी अलिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती गुणमाला शिखरचंद निधि रवीन कुमारी राखी रागनी प्रभाकर ऋचा रोहित हर्षित अर्चित वेदिका अलिया बीड़ी पत्ते वाले परिवार ललितपुर द्वारा आपने एक बहुत विशाल मूर्ति छेदपाल मंदिर जी में विराजमान करने का संकल्प लिया है। 100 परिवार पधारें और आप 21,888 नगद राशि लेकर के यहाँ पर समर्पित करने आए हैं। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और ठीक 6 बजे 2000 किलो की मूर्ति ठीक 6 बजे ढल चुकी है। अभी 6 बजे 2 टन 2000 किलो की मूर्ति अष्ट धातु की ढल चुकी है, अति शीघ्र यहाँ पर विराजमान होने आएगी और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होगी। चलिए मान स्तंभ में एक मूर्ति का संकल्प किया है। डॉक्टर महेंद्र जैन, आशा जैन, इंजीनियर रोहित जैन, ऋचा जैन, मयंक जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर शशांक जैन, मृग नैनी जैन, आरव आन्या आध्या अमिश समिक विधान जैन, समस्त हनवारा वाले परिवार केवल श्रीफल चढ़ा दें, वहां माला माई किधर जो भी है वो यहाँ पे चले। अब जिज्ञासा करें। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अतिसचित पटनागंज के बड़े बाबा की जय और समस्त स्नातक परिषद के पूर्व स्नातकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि मैं जैसे 2004 में पहला जब मैं सांगानेर स्नातक में पढ़ने गया था 11th क्लास, तब आपका शिविर पढ़ने मिला था और आज मैं खुद जबरदस्ती मन बना के कि बहुत सालों से मन बना रहा था कि आपका शिविर पढ़ना है। जिज्ञासा करें। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज कि हम सभी स्नातकों को भी 5-6 दिन बड़े दिनों की छुट्टियों में एक ऐसा शिविर मिले जैसे आप अभी ध्यान आदि का देते हैं, जिससे हम लोग का कल्याण हो सके। आप पहले सभी स्नातक बैठ के सम्मेलन कर लो, फिर कर लूंगा। जी महाराज जी, पहले सभी स्नातक बैठ के मन बना लो एक बार मीटिंग में जी, फिर विचार करें। महाराज जी एक छोटा सा जिज्ञासा। नमस्कार जी, जो शांति धारा करते हैं, जो वो दूसरे हाथ लगा ले तो उसको क्या फल मिलता है महाराज? हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए। चले। तो इसके बाद आगे तैयार रहेंगे सनत जैन चौधरी खनियादाना, सुरेंद्र जैन दिगोड़ा टीकमगढ़, अभय जैन देवरी सागर। शीघ्रता से तीनों भाई खड़े हो जाएंगे। नमस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री अपन कोई काम करते हैं
उस काम करने में महाराज श्री अपन के लिए बुरे विचार आते हैं, तो महाराज श्री ये शंका है थोड़ी सी महाराज श्री की विचार उल्टी क्यों आते हैं? काम अपन सब अच्छे करते हैं महाराज श्री। हमारी छोटी सोच के कारण बुरे विचार आते हैं। जब नेगेटिव हम सोचते हैं तो नेगेटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव विचार आएंगे। हमारी कमजोरी है, ये किसी कारण से नहीं आते हैं। हमारा जैसी थिंकिंग बन जाती है हम वैसे ही विचार करने लग जाते हैं। हमारी अंदर की नीयत का वो प्रतीक है। मेरे आराध गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, गुना जैन समाज द्वारा भी आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। गुरुवर, आपने एक दिन शिविर के दौरान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी द्वारा मुनियों को सम्मेद शिखर की यात्रा करने का रास्ता बताया था, और अब मैं आपसे प्रश्न के माध्यम से ये पूछता हूँ कि शिवरार्थियों को एवं अन्य श्रावकों को किस तरह सम्मेद शिखर की यात्रा करना चाहिए? बहुत बार बता चुका हूँ। सबसे अच्छा है कि नीचे से ही संकल्प कर चलें कि हम वंदना के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे, और यदि बीच में परेशानी है तो लौट करके शीतल नाले तक तो अपने आप को कंट्रोल रखना ही चाहिए। वहाँ पर जाने वाली जो दुकानें हैं वहाँ से कुछ नहीं खरीदना चाहिए, श्रीफल भी नहीं खरीदना, कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। यदि नहीं खरीदेंगे तो वे दुकान कम हो जाएंगे, खरीदेंगे तो दुकानें बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं करना। खनिया धाना और तैयार रहे सुरेंजन दिगोड़ा, अभय जैन देवरी सागर। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जो भक्त लोग मंदिर जाते हैं और वेदी पे दर्शन करके उसी वेदी के सामने बिल्कुल दर्शन करके वो वहीं जवाब देने लगते हैं, क्या ये उचित है? मंदिर दर्शन करने जाते हैं भक्त लोग और वहीं वेदी के सामने जाप देने बैठ जाते हैं, जिससे नहीं बैठना चाहिए। उसमें आप भी शामिल हैं। चलिए आगे जिज्ञासा करेंगे सुरेंद्र दिगोड़ा टीकमगढ़, अभय जैन देवरी सागर। तैयार रहेंगे कैलेंद्र जैन अजमेर और स्वप्निल जैन चिरगांव। आप कम से कम दादाजी जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक मिनट भैया, आप आज से नियम ले लें कि हम किसी भी वेदी के सामने जाप देने खड़े नहीं होंगे और दर्शन सामने से नहीं करेंगे, तो एक सुधर जाएगा तो 11 सुधर जाएंगे। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है उसकी आयु क्या पूर्ण हो जाती है या आयु बंद शेष रहता है और उसकी आत्मा क्या भटकती रहती है? समाधान। आयु बंद जिनकी अकाल मरण होती है, आयु बंद तो पूर्ण खत्म हो जाती है। जैसे एक मटके में पानी भरा है, एक एक बूंद करके निकल रहा था, वो दिन भर में खाली हो पाता, लेकिन किसी ने कंकड़ मार दिया तो मटका फूट गया, तो पूरा मटका तुरंत 1 मिनट में खाली हो गया। लेकिन मटका तो खाली हुआ ही, वो जो 12 घंटे में खाली होना था वो 1 घंटे में खाली हो गया। इसलिए आयु तो क्षय पूरी हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे होने की अपेक्षा एक साथ क्षय हो जाती है आत्महत्या करने वाले की। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे शिविर के निर्देशक श्रीमान हुकुम जी गुरुवर के चरणों में बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भोजन के उपरांत भोजन की थाली में हाथ धोना उचित है या नहीं? भोजन करने के बाद धोने में कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें हमारे शिविर निर्देशक गुरु जी के अनन्य भक्त श्रीमान हुकुम जी काका कोटा। तैयार रहेंगे कैलेंद्र जैन अजमेर। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, मेरे काफ़ी दिन से मेरे मन में चिंतन आता है कि ललितपुर के जो अभिनंदन नाथ भगवान की जो मूर्ति यहाँ आई है, जिसके तिलक दान को देखकर कोटा दादाबाड़ी में आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान हुई और इतने अतिशयकारी भगवान वहाँ विराजमान हुए, तो ये मूर्ति कितनी अतिशयकारी होगी जब इसकी प्रतिष्ठा होगी, इसके बारे में भगवान मेरे बहुत दिनों से ये चिंतन मन में आता है। क्योंकि ये मूर्ति जब हम कोटा में थे, इस मूर्ति जब में थी, देख करके ऐसी मनोगता हुई कि इस मूर्ति की भी हमने जो तिलक दान के समय स्पर्श किया तो बहुत बड़ी पावरफुल थी। हुकम काका यहीं खड़े थे, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था, तो इस मूर्ति को देखकर इनका भाव हुआ
महाराज मैं भी एक इतनी ही बड़ी कहीं मूर्ति विराजमान करने का मन है, और फिर बाद में निमित्त बना कि यदि कोटा में विराजमान होती है तो अति उत्तम। तो कोटा में जो मूर्ति विराजमान हुई इस मूर्ति की बदौलत है, न ये मूर्ति कोटा में आती और न कोटा में बड़ी मूर्ति बैठती, क्योंकि कोई विचार ही नहीं था, न समाज का था न मेरा था, कुछ विचार नहीं था। लेकिन अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की जो मूर्ति आई, इस मूर्ति में इतनी ताकत है कि ये इसने प्रतिष्ठा के पहले ही नई मूर्ति बनाने की प्रेरणा दी, प्रतिष्ठा के बाद तो न जाने ये कितनों को प्रेरणा देगी। जय हो। और आज कोटा की नसिया में बैठी हुई मूर्ति पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में वो एक अपने आप में अलौकिक है, अमूर्त है, और ये श्रेय होता है। कई मूर्तियाँ ऐसी होती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं धर्म करते हैं, उनके धर्म को देख करके दूसरे लोग आदर्श मान लेते हैं। ये मूर्ति ऐसी आदर्श है कि इसकी जहाँ से निकली वहाँ से अपना कोई ना कोई आदर्श छोड़ते हुए आई है। ऐसा इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कैलेंद्र जी अजमेर, तैयार रहेंगे विजय जी धुर्रा, और उसके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी जबलपुर, नीरज जी बांदकपुर। महाराज श्री नमोस्तु के चरणों में तिरुवन नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी गत 15 वर्षों से ज्ञानोदय पद यात्रा के सानिध्य में आपके आशीर्वाद से अजमेर के अंदर नशा जी से ज्ञानोतीर्थ क्षेत्र नारली तक पद यात्रा निकाली जाती है। आशी कल सभी सुकांत भैया के सानिध्य में किए जाते हैं। आपकी प्रेरणा आशीर्वाद से हजारों लोग पैदल चलते हैं नशा जी से नारली तक। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी की इस पद यात्रा का क्या महत्व है और लोगों को क्या पुण्य मिलता है? पद यात्राएं सदा से पुराने जमाने से होती आई। पद यात्रा एक अपनी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। पद यात्रा करने से व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा को जाता है तो जो पृथ्वी की एनर्जी उसको मिलती है, वह एनर्जी उसका तीर्थ वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से वो एक कदम रखता है। और जो पृथ्वी की जब उसकी भावना है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तो पृथ्वी भी उसको इतनी एनर्जी देती है कि वह इतनी एनर्जी वाला हो जाता है पहुँचते पहुँचते कि वह तीर्थ का पूर्ण लाभ ले लेता है। ऐसा परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में देश के कोने कोने से चुनकर आए हुए 3000 से अधिक शिवरार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, ये समस्त शिवरार्थी 10 दिनों तक गृह त्याग कर आपकी छत्र छाया में रहे, और आपने इन्हें प्रातः काल 5:20 से शाम को 7:30 बजे लगभग 9 घंटे का समय निरंतर दिया। पूज्य गुरुदेव, आज दोपहर में जब आप नियम दे रहे थे तो कई शिवरार्थी रो रहे थे मंच के पीछे और प्रार्थना कर रहे थे। गुरुदेव, संस्कार तो मिल गए, अब इन संस्कारों का पालन, और हम जो अभियान आपने दिए हैं, चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य हो, चाहे धर्म संस्कृति के लिए कर्तव्य हो, उसके लिए सामूहिक रूप से क्या अभियान चलाएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। सामूहिक अभियान जब एक विचार वाले और एक आचार वाले लोग हो जाते हैं और उस अभियान को चलाने के लिए अपनी अच्छी निस्वार्थ नीति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो चाहे समाज के प्रति हो, उसमें स्वयं का कोई व्यक्तिगत लाभ न हो, तो ये योजनाएं सफल होती हैं। धीरे धीरे संगठन अपना प्रभाव बनाते हैं, और जैसे उनका प्रभाव बनता है वैसे वो राजनीति में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रभाव बनाते हैं धर्म क्षेत्र में, प्रभाव बनाते हैं समाज के अच्छे कार्यों से, लेकिन जैसे उनका प्रभाव बनता है वो सारे कार्य गौण हो जाते हैं और उसमें राजनीति का रूप ले लेता है। राजनीति की हवा उनको लग जाती है, और जैसे ही उसमें हवा लगती है तो सारी योजनाएं फैल हो जाती हैं। इसलिए संगठन, सामाजिक संगठन सामाजिक रहें, धार्मिक संगठन धार्मिक रहें, पारिवारिक संगठन पारिवारिक रहें, और राजनीतिक संगठन राजनीतिक रहें, तो हमारे देश की हर संस्था अपने आप में स्वयं काम करने के लिए बहुत अच्छे काम कर सकती है, आदर्श कर सकती है। लेकिन जब इसमें एक दूसरे में मिल जाते हैं, समाज में राजनीति आ जाती है,
संगठनों में राजनीति आ जाती है तो उद्देश्य तो गौण हो जाता है और वह राजनीति मुख्य हो जाती है। महाराज श्री, कल हम सभी लोग जितने भी शिवरार्थी हैं तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी गए थे, तो सभी शिवरार्थियों की भावना है, हम भी चूंकि शिवरार्थी हैं तो सभी शिवरार्थियों का कहना है कि एक बार हमारे जो उधर के अध्यक्ष जी हैं एस के जैन साहब, उनका पूरे तीर्थोदय कमेटी और पूरा 84 क्षेत्र, इन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हम सभी जब हमारे घरों में शादियां होती हैं तो 2 बस की या 3 बस की बारात को भी नहीं संभाल पाते, और आपकी ये जो बारात यहाँ से गई थी 50 बसें यहाँ से गई थी और साथ में कम से कम 250 छोटे वाहन गए होंगे, लेकिन एक दिन की इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की, इतना अच्छा, सभी को तिलक, सभी को माला, सभी को श्रीफल, बहुत बहुत अच्छा। दूसरा एक आश्चर्य और सभी लोग शिवरात्रि कह रहे थे, महाराज जी ये लोग गोलाकोट पहले भी गए थे, लेकिन जो इन 8-9 सालों में परिवर्तन आया, जो आपने कहा कि खांडप्रस्थ पहले देखा होगा और अब इंद्रप्रस्थ देखें जाकर के, बिल्कुल पूरा बदल गया। इतना चमत्कार जो ऐसा हुआ है, इतना क्षेत्र इतना बृहद हो गया, इसके लिए भी गुरुजी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, और एस के जैन साहब जिन्होंने इतना बृहद विस्तार बड़ा क्षेत्र बनाया। महाराज श्री, हम लोग भी घर बनाते हैं तो एक छोटा सा घर बनाने में 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन आपका पता नहीं कैसा चमत्कार है कि इन 8-10 सालों में एक नहीं 10 क्षेत्र बना दिए, और ऐसे अभिनंदनोदय जैसे बड़े बड़े क्षेत्र बना दिए, ऐसे चमत्कारी संत हाँ सैकड़ों हो गए। मेरा बस चले तो पूरे भारत को ही ऐसा बना दे। बिल्कुल, जय हो जय हो। और देखो अभी कितना बढ़िया अभी समाचार आए, हमारे पुलक बाबू जो हैं संस्थान के वरिष्ठ स्नातक हैं, और उन्होंने कितना बड़ा बेंगलोर में जाकर कैसा आदर्श प्रस्तुत किया। जब तक व्यक्ति को कुछ आदर्श प्रस्तुत नहीं होता तब तक व्यक्ति एक कौड़ी भी दान नहीं देता, लेकिन उनके प्रवचनों से, उनके आदर्श से संस्थान को इस पर गर्व है कि वहाँ के लोगों ने 10 दिन के प्रवचनों में प्रभावित होकर संस्थान को 100 कलश के द्वारा उन्होंने अपना समर्पित किया। ऐसे संस्थान के एक से एक बढ़कर के युवा रत्न स्नातक परिषद के सामने आ रहे हैं। कल गांधीधाम का आया था, आज बेंगलोर का आ रहा। इसका अर्थ समाज इतनी अभिभूत है कि इस पंचम काल में हमें आर्ष परंपरा के विद्वान सांगानेर समर संस्थान से मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे ही तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट भी आज सारे भारत के लिए जीर्णोद्धार कैसे किए जाते हैं वो आदर्श रूप में प्रस्तुत हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। चलिए आगे जिज्ञासा करेंगे। सुरेंद्र जी देवाड़ा टीकमगढ़ तैयार रहें। अभय जैन देवरी सागर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी काल लब्धि क्या है, और एक कांजी स्वामी ने एक अलग पंथ बना दिया, उसका ऐसा क्या महत्व था? काल लब्धि कुछ नहीं है, जिस काल में हम कार्य करते हैं उसको वह कार्य कहते हैं। जैसे अपन इस समय जिज्ञासा कर रहे हैं, जिज्ञासा काल है। यदि जिज्ञासा नहीं कर रहे होते, कुछ और कर रहे तो और का काल लब्धि प्रत्येक जीव की अलग अलग है। इसी समय अपन यहाँ जिज्ञासा कर रहे हैं, कोई इस समय दुकान पर बैठा हुआ उसका व्यापार की काल लब्धि है, किसी व्यक्ति भोजन कर रहा होगा तो उसकी काल लब्धि है, कोई झगड़ा कर रहा होगा तो झगड़े की काल लब्धि है। काल लब्धि किसी एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जिस समय जो कार्य कर रहा है उसकी वह काल लब्धि है। काल लब्धि ऐसी नहीं कि एक काल में सबका एक से ही काम हो, तो इसलिए काल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस समय जो कार्य करते हैं वह टाइटल उस काल को दे दिया जाता है, यही काल लब्धि है। जो एक मत प्रकट हुआ है इसको लेकर के, वो मिथ्या मत है, अज्ञानी मत है, वो आत्मविरुद्ध मत है, आर्ष परंपरा के खिलाफ मत है। और जो आर्ष परंपरा के विपरीत मत हो उनकी बात प्रमाणक नहीं मानी जाती, वो मिथ्या हैं। उनका मत मिथ्या है, उनका सोच मिथ्या है, वे खुद मिथ्या दृष्टि ही हैं। अगली जिज्ञासा करेंगे हमारे बीच में परम सम्माननीय कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री आदरणीय श्री एसपी सिंह जी बघेल साहब। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे शिविर के शिविर निर्देशक श्रीमान दिनेश जी गंगवाल जी। एक जिज्ञासा है कि
पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपके चरण कदम उत्तर प्रदेश की धरती में पड़े। मैं अपनी तरफ से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब भी ऐसे शिविर होते हैं, 10 लक्षण पर्व हों या समायोजन के पर्व हों या पंच कल्याण के समय दिए गए आपके प्रवचन हों या चतुर्मास में पूरे 4 माह तक आपके द्वारा दिए गए प्रवचन हों, ये 10 दिवसीय शिविर में जो शिविर में धर्मावलंबी आए हैं उनको आपने सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सम्यक चरित्र, अहिंसा, परमो धर्मा, व्यसन से मुक्ति कराई है। मैं भी कई शिविर में गया हूँ, जब तक शिविर में रहता हूँ तब तक ज्ञान की प्राप्ति रहती है। जैसे शमशान घाट पे जहाँ संस्कार के समय बहुत ही सभी चीज़ों से विरक्ति होती है, कुछ ऐसा उपाय हो कि 10 दिन के शिविर में जो आपने संस्कार किए हैं, यहाँ से जाने के बाद 10% हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में और गृहस्थ जीवन में हम पर चल पाए, यही थोड़ी सी जिज्ञासा है और उसको हम कैसे करें। बहुत अच्छा प्रश्न है मंत्री साहब का। वस्तुतः साधु कभी कोई शिविर लगाता है, साधु किसी को समय देता है तो स्मशान घाट जैसे वैराग को नहीं देता, वो तो मंगलाचरण करता है, बीजारोपण करता है। यहाँ तो मात्र शिक्षा दी जा रही, जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ाई की है उसका लाभ तो उसे फील्ड पे मिलता है। ऐसे ही यहाँ तो 10 दिन को शिक्षा दी जा रही है और उनको इतना शिक्षित किया गया है कि ये पूरी जिंदगी भर इसका लाभ लेंगे। अभी दोपहर में इसका प्रमाण पत्र था कि मैंने जो यहाँ दिए इनको सबको जीवन भर के लिए त्याग दिया। व्यसन मुक्ति, 10 दिन के लिए नहीं, व्यसन की मुक्ति, समस्त प्रकार के व्यसनों की मुक्ति के लिए इनको और भी संस्कार दिए गए जो आज कुरीतियों के आता है। स्वदेशी वस्तु का उपयोग करने की नीति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की नीति, ये सारी नीतियाँ अभी दोपहर में 2 घंटे एक व्यक्ति ने जीवन बदल दी। हम जब भी हमने जैसे आपने पंचकल्याण की बात की, हम मंदिर का पंचकल्याण जब भी करते हैं जब वहाँ के सारे लोगों को ये कहते हैं ये भगवान मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाया गया है, ये भक्तों के कल्याण के लिए बनाया गया है। यदि आप यहाँ कल्याण करेंगे तो मैं सूर्य मन देता हूँ, अन्यथा मैं देता नहीं। क्योंकि साधु की संगति से जो चीज मिले वह तात्कालिक ना हो, यूज एंड थ्रू ना हो, वो आप में एक बार जीवन में उतर जाए तो बहुत उतर जाते हैं। तो अभी तक के शिविरों का ऐसा रिजल्ट रहा है कि 98% तो जो शिविर में आता है वो जिंदगी भर का शिविरार्थी होता है। 2% ऐसे लोग होते हैं जो या तो असमर्थ होते हैं या यहाँ से बुरी संगति में पड़ जाते हैं या फिर बदमाश होते हैं। 100% रिजल्ट तो चौथे काल में भी नहीं रह पाया और अभी 98% शिविर का रिजल्ट। और शिविर में ऐसे लोग आए जो कि शराब के बिना जी नहीं सकते थे और आज उन्होंने जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ी। इस शिविर के अंदर ऐसे शिविरार्थी आए जिनके माँ बाप ने सेल फास्ट ले लिया, बेटा तू गुटखा खाना छोड़ दे नहीं तो मैं सेल खा के मर जाऊंगा। तो शिविरार्थी ने कहा आप कल मरते थे तो आज मर जाओ, मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। और वही शिविरार्थी जब शिविर में आए तो यहाँ से लौटने के बाद अपने पिता के पैर पड़ के कहते हैं जिंदगी अब मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी गुटखे को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसी बुराइयों का आदर्श, क्योंकि ये 29 साल से लग रहा है और 29 साल से सारे भारत में कम से कम नहीं तो 2-3 लाख से ऊपर शिविरार्थी व्यसन मुक्त हो चुके हैं।
क्योंकि हम ऐसे कोई नियम नहीं देते हैं जो इनकी गृहस्थी में बाधक बने। हम वह नियम देते हैं जिससे इनकी गृहस्थी खूब दिन दूनी रात चौगनी फले फूले, इनकी इज्जत बढ़े, कुल की मर्यादा बढ़े, राष्ट्र की मर्यादा बढ़े। एक व्यक्ति खराब होता है, कुल कलंकित होता है, कुल कलंकित होता है, मोहल्ला कलंकित होता है, मोहल्ला कलंकित होता है, नगर कलंकित होता है, नगर कलंकित होता है, प्रांत कलंकित होता है, प्रांत कलंकित होता है, देश कलंकित हो जाता है। मैं इनको एक ही शिक्षा देता हूँ, ऐसी कोई गलती नहीं करना, तुम्हारी गलती के कारण राष्ट्र कलंकित हो। तुम्हारी गलती के कारण एक आतंकवादी जिस राष्ट्र में पैदा होता है, सारा विश्व देश को आतंकवादी कहता है। और इनको हमने ये भी शिक्षा दी कि अपनी ज़िंदगी में एक नियम लेके जाओ, हम अपने कभी भी ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे, अपने माँ के जेल में बंद होना। भारत माँ है हमारी, और यहाँ के जो जेल हैं, अपनी माँ के जेल में ऐसा कोई अपराध मत करना कि तुम्हें देश के जेल में बंद होना पड़े, क्योंकि जेल और कोतवाली तो दुश्मनों के लिए बनाई जाती है। जो देशद्रोही होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनके लिए होते हैं, और तुम लोग ऐसे अपराध करो कि जेल में बंद होना पड़े, तो ये तो। और मैं कहीं भी जाता हूँ मंत्री जी, जेलों में खूब प्रवचन देता हूँ, वहाँ दो बातें जरूर पूछता हूँ कि जेल में जैनी कितने हैं, और फिर पूछ रहा हूँ इस जेल में कोई शिवरार्थी तो नहीं जो 29 साल से शिविर में आ रहा हो। पहली बात। और जब ये बात मुझे पता चलती है तब मैं उसको कहता हूँ तुम अपराध नहीं किया है, तुमने गुरु पर जैन धर्म को कलंकित किया है। तो इस प्रकार एक नीच व्यक्ति अपराध करता है तो क्षम होता है, एक उच्च व्यक्ति अपराध करता है तो वो अक्षम हो जाता है। ऐसा प्रयास तो चल रहा है, अब कितना सफल होता है कितना नहीं। महाराज जी, एक अनुरोध और जिज्ञासा है। आपने तमाम नाना प्रकार के व्यसनों से मुक्ति दिलाई है। समतामूलक समाज या समतामूलक संपन्नता तभी संभव है जब हम परिग्रह और परिग्रह के अंतर को समझें। मुझे लगता है कि अनावश्यक धन संग्रह सबसे बुरा नशा है, और ऐसा धन संग्रह यदि दान में परिवर्तित नहीं होता है तो ये भी समाज में एक असमानता। मंत्री जी, इस संबंध में आपको भी एक राजनीति ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। तो राजा का काम है कि पूंजीपतियों का संरक्षण करे। राजा सदा पूंजीपतियों का, राजा हमेशा चाहता है कि हमारी प्रजा के पास इतना धन हो, इतना धन हो, जिस समय उसको जरूरत पड़े उस समय वो धन का उपयोग होता है। और कोई भी सबसे ज्यादा टैक्स आज भारत में देती है, जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा जैनी धन संग्रह करते हैं, और राष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स जैन समाज देती है, सबसे ज्यादा छापे जैनियों पर पड़ते हैं, सबसे ज्यादा जाकर के। तो ये कमाई भी करते हैं, कमाएंगे तभी देश को देंगे। यदि ये धन संग्रह करना कम बंद कर देंगे तो हमारा देश फुक्कड़ हो जाएगा, क्योंकि फुक्कड़ लोगों को कितना भी कुछ दे दो, वे सब पियक्कड़ होते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी बहुत गरीबों को, हमने भी खूब झोपड़ियाँ बनवाई, गरीबों के लिए खूब आवास बनवाए, लेकिन वो सब नशे की लत में आकर के अंत में बेच करके फिर रोड पे आ जाते हैं। आप नरेगा भरेगा के माध्यम से कितना धन बांट रहे हैं, लेकिन आज भी वह समाज नशा मुक्ति के कारण, यदि भारत में से बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशा का अभाव हो जाए तो विश्व का सबसे बड़ा समृद्ध देश होगा भारत। और मैं तो ये कहता हूं, भारत का हर जब व्यक्ति पूंजीपति हो, हर व्यक्ति पूंजीपति हो, और उसी वही पूंजीपति हो सकता है जिसमें नशा की मुक्ति हो। ये प्रश्न एक बार भैरव सिंह ने किया था राजस्थान में, वो हमारे विशेष मुंह लगे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा, तो मैंने कहा कि जैनी का लक्ष्मी पुत्र होने का कारण क्या, जैनियों के पास धन क्यों होता है? तो उन्होंने मजाक में कहा महाराज जी आप लोग आशीर्वाद पक्षपात पूर्ण देते होंगे इसलिए होता है। तो मैंने कहा ठाकुर साहब ये बताओ, यदि आपके किसी व्यक्ति के पास साल भर में सारे खर्च काटने के बाद 1 लाख रुपया बचे तो वो क्या करेगा? और जैनी के पास 1 लाख रुपया बचेगा तो वो 3 काम करेगा। पहला कार्य, यदि धर्मात्मा होगा तो वो मंदिर में दान देने का भाव करेगा।
और करुणावान होगा तो कोई अस्पताल में कोई गरीबों को देगा, और यदि माइजर हुआ तो एफडी बना देगा। 3 काम जैनी करेगा। और यही हम इनसे कहते हैं, आपके पास जितना संग्रह हो धर्म करो, सहयोग करो, अन्यथा एफडी बना दो। बनगी ठाकुर साहब आप बताओ क्या करोगे? आपके यहाँ बोले हमारे व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया बचेगा, सबसे पहले तो वो दिन बड़ा बोतलें खुलवाएगा, नाच कराएगा, क्योंकि 1 लाख रुपया बचा है। मजदूर के पास जिनके पास बचता है 1 लाख रुपया बचेगा, सबसे पहले तो हम लोग उसका ऐश में करेंगे। तो मन की बस यही अंतर है कि जो व्यक्ति अपनी बची हुई कमाई को नशे की तरफ मोड़ देता है, वह व्यक्ति वह समाज कभी समृद्ध नहीं दे। जैनियों का अमीरी होने का एक ही कारण है, आज भी जैनियों में 95% नशा से मुक्त है, व्यसन से मुक्त है। 95% कह रहा हूँ, एकदम क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, नशे तो है, लेकिन आज भी अन्य समाज की परसेंटेज में जैनियों में नशा मुक्ति सबसे ज़्यादा मुक्ति है। और नशा जिस समाज में नहीं है, पैसा इतना है कि कुछ पूछो मत। हर समाज ऐसी पूंजीपति होगी। आप हर समाज को नशा से मुक्त करा दीजिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू को इतना महंगा कर दीजिए, इतना महंगा कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए में 1 सिगरेट मिले, 1 करोड़ रुपए में 1 बोतल मिले, 1 करोड़ रुपए में 1 भांग गांजा की कर ये इतने महंगे हो जाए कि पिएगा तो पूंजीपति पिएगा, समाज में पैसा आएगा। गरीब न पी पाए, नशा पे इतना टैक्स लगना चाहिए कि गरीब तक वो पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि गरीब इस नशा के कारण अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है। उसे नशा करने का पैसा है, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं। उसे नशा करने का पैसा है, माँ बाप की सेवा करने का पैसा नहीं है। क्योंकि हम गांव-गांव में घूमते हैं, हमारे सामने जब लोग आते, बच्चे आते हैं, उन बच्चों को हम गोद देते हैं पढ़ाने का, उनसे पूछते हैं कि भाई पापा की कमाई, तो वो यही बताते पापा तो दिन भर पीते रहते। मैंने एक बार यहाँ का कोटेशन दिया था, एक परिवार में 1800 रुपया थे मंत्री जी, मेरा वहाँ आहार हुआ था, उसका वेतन था 1800 रुपया। यही देवगढ़ की घटना है। जब मैं हार करके लौट रहा था तो एक मजदूर हाथ पर रोटी खा रहा था, तो मुझे बड़ी दया आई। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो आने वाले थे। मैंने कि अब कल्याण सिंह की खैरियत नहीं है कि देश में ऐसी भुखमरी। जब मैंने उसका पूरा का पूछा, मैंने कि भाई आपकी इनकम क्या है क्या, तो उसने उस समय 500 रुपया था, 93 की बात है, 15,000 रुपया महीना। मैं एकदम नहीं, 15,000 रुपये महीने वाले के बाद हाथ पर रोटी, घी नहीं। मैंने उससे पूछा भाई मुझे 15,000 का हिसाब दो। जो उसने हिसाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि अच्छा रहा हिसाब पूछ दिया। एक 1800 रुपये के पास इतना पैसा है, इतना है कि वो घर चला रहा है। उसका बच्चा लड़े तुम पड़ता था, महाराज को भी आहार दिया, रोटी पे घी भी था, सब्जी भी थी, 1800 रुपया था पुजारी का। और एक मजदूर का 15,000 रुपया कमा रहा हो। घर में उसके यहाँ पुजारी का कोई नहीं कमाता था, एक ही कमाता, और 15,000 रुपया कमा रहा था। बोलो पैसा किसके पास आ रहा है ज़्यादा? जैन के पास 1800 रुपये में घी चुपड़ के खा रहा है और कपड़े भी अच्छे पहन रहा है, बच्चे को भी पढ़ा रहा है। और एक मजदूर 15,000 रुपया महीना कमा रहा है और खाने को थाली नहीं है, घी पे रोटी नहीं है, बच्चे को कपड़े पे नहीं है। उसका जो हिसाब दिया उसने कि मैं पीता हूँ, कुछ होता है तो पत्ती खेल लेता हूँ, जुए पत्ती जो होती है पत्ती खेल लेता हूँ कुछ यहाँ। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी है। गांव-गांव में जाकर मैं तो मजदूरों से एक ही कहता हूँ, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे। जब तुम एक बीड़ी पीते हो, उसमें एक बच्चे को तुम फूंक रहे हो, आग लगा रहे हो। बच्चा पढ़ाई के लिए तरस रहा है और तुम धुआं उड़ा रहे हो। ये बच्चे का अभिशाप तुम्हें कभी जिंदगी में सुखी नहीं होने देगा। इसलिए पूंजीपति बनने का कारण क्या है? व्यसन मुक्ति। क्योंकि एक जुआरी के पास इंद्रप्रस्थ जैसा एक रात में खाली हो गया था। एक जुआरी के बाद एक रात में इंद्रप्रस्थ खत्म कर दिया था। और व्यसन ना हो तो 1800 रुपये में भी इतना खा लेता है, परिवार पलता है, और साधु आ जाए तो उसको भी अंजलि में दे देता है। एक जिज्ञासा और है महाराज जी, अगर आपकी अनुमति हो, कि दान गुप्त रहे या सार्वजनिक हो? दान के दूर बचपन में सुना है कि दायां हाथ दान करे तो बाएं को पता ना चले। बहुत अच्छा प्रश्न है। दान, गुप्त दान ज़्यादा हमें
हाँ, बहुत धर्म अच्छा। क्या लाभ देता है? पहली बात है हमारे दूसरी भारत बात, बचपन में सुना था कि दायां हाथ दे तो बायां को पता न चले। अब्दुल रहीम खान खाना को तुलसीदास जी ने लिखा जब वो दान देते थे कि ऐसी देनी देन कित सीखे हो सेन, ज्यों जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। जब आप दान देते हैं तो हाथ आपका उठता है और आंखें नीचे होती हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि देनहार कोई और है, देवत है ऋण देन, लोग भरम मोह पे करें तासो नीचे नैन। तो ये थोड़ी सी जिज्ञासा है कि हम सार्वजनिक रूप से दान दें या हम उसका समाज में विनम्रता लेते हुए गुप्त दान हाँ, दें? समझ गया। विनम्रता अलग चीज़ थी, अहंकार का अभाव होना अलग चीज़ थी और गुप्त होना अलग चीज़ है। इसमें जो पंक्ति नीतिकार ने कही विनम्रता की कही, अहंकार के अभाव की कही, वहाँ हाथ देने वाले का उतरता है। लेकिन गुप्त दान किसी भी आगम और किसी भी शास्त्र में गुप्त पाप किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता है। पाप गुप्त किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता। हमारे भेष में दान जो है हमेशा धर्म के रूप में रहा। दान जितना उजागर दोगे उतना ये नीति आज जरूर सरकार की दुर्नीतियों के कारण से लोगों को गुप्त दान देना पड़ रहा है, क्योंकि दान के ऊपर देने वाले के ऊपर सरकार शिकंजा कस देती है, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। बल्कि दान वो है जो उजागर दें, सबके सामने दें, क्योंकि दान पाप नहीं है, दान धर्म है। पाप छुप करके किया जाता है और आज छुप करके करना, दो लोगों से आज दान छुपाया जाता है, या तो डाकुओं से या सरकार से। अन्यथा ये दोनों चीज़ों का डर न रहे तो दान सदा डंके की चोट पर देना चाहिए। लेकिन अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, अहंकार अलग चीज़ है। अहंकार दान देने वाला एहसान के तले दाबता है, मैंने तुम्हें एहसान दिया, और दान जो देता है वो अवभाग्य मान के देता है कि आपने दान स्वीकार किया। भारत के दान की नीति ये है कि दान लेने वाला अवभाग्य नहीं मानता, दान देने वाला मानता है कि आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया। और भिखारी दान लेता है, आप देते हैं, वो अवभाग्य मानता, आपने मुझे धन्य कर दिया, आपने दान दे दिया। और धर्म में जो दान दिया जाता है वो देने वाला मानता है कि मेरा आपने दान स्वीकार कर लिया। इसलिए दान पाप नहीं है, उजागर देना चाहिए, लेकिन डर के कारण कुछ पूरे शास्त्र में कहीं हमें गुप्त दान शब्द नहीं मिला। जैन शास्त्रों को मैंने बहुत कहा गुप्त दान है ही नहीं, सबके लिए पात्र दान उजागर दान होता है, होना चाहिए। अब परिस्थितियों के कारण गुप्त करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन वस्तुता ये है इस हाथ को पता न चले। इस हाथ को पता चलने का अर्थ ये है कि यदि इस हाथ को पता चल गया और इस हाथ में लिया तब तक परिणाम बदल गया, तो उसकी नीति ये है कि दुष्ट ने जब एक बार बाएं हाथ से सोने के कटोरे का दूध पी रहे थे, एक याचक आया, उन्होंने दे दिया। भीम ने कहा भैया आपने बाएं हाथ से दान क्यों दिया, दान तो दाएं हाथ से देना चाहिए। तो दुष्ट कहते हैं यदि मैं जब तक इस हाथ में लेता और मेरा भाव बदल जाता तो, इसलिए इस वो जो नीति बनाई गई कि इस हाथ से दो, इस हाथ को पता नहीं चले, वो इसलिए बनाई गई कि जब तक तुम इस हाथ को दोगे तब तक परिणाम बदल सकता है। जिस हाथ में है भाव आया है तुरंत दे दीजिए, ये नीति थी। वह गरीब जैन सुबह उठ के पोछा ही लगाता रहेगा कि कैसे सार्वजनिक मंचों पर मुनि महाराजों के द्वारा उसकी इस सेवा के लिए भी कभी समाज में सम्मानित होंगे। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान दिनेश जी गंगवार। गरीबों के लिए अभी आप अभी देखिए उसमें इस मंच के द्वारा, मंत्री जी इस मंच के द्वारा देखिए कितने कार्य हुए। अभी कोरोना के समय मैं राजस्थान में था, सारे भारत के लिए शंखनाद किया गया था कि भारत का कोई भी व्यक्ति कोरोना के समय भूखा नहीं सोएगा, और वो सूचना यहाँ तक भेजे। और सरकार से कहा था किसी को भूखा नहीं देना। इसी मंच से राजस्थान सरकार को 10 करोड़ रुपया कोरोना के समय दिए गए थे एकत्रित करके, और उस समय ये किया गया था भारत के लिए। हर स्वयंसेवी संस्थाओं को तैयार किया था, घर घर जाकर के हर व्यक्ति के लिए जाकर के ऐसा कार्य किया जाए। और जब बाढ़ आई महाराष्ट्र के अंदर, तो इसी संस्कार शिविर से, इसी से 250 मकान महाराष्ट्र में उन बाढ़ पीड़ितों के बनाकर दिए गए जिनका उजागर था। गरीब, बस एक ही चीज़ है, गरीबों को तो दान दिया जाएगा लेकिन व्यसनी को नहीं दिया जाएगा।
मैं उस गरीब से पूछता हूँ, जो गरीब शराब मांस मदिरा का त्याग करता है, उस गरीब के लिए मैं छाती से लगा करके उसके प्राणों की रक्षा करता हूँ। लेकिन यहाँ पैसा देते जाएं और वो शराब में फूंकता जाए तो फिर तो ये दानी देने वाले के धन का अपमान माना जाता है। व्यसन मुक्त गरीब को लाइए और उन गरीबों के प्रति दया कीजिए। भक्ति कलश की राशि लेकर के आ रहे हैं श्रीमान संतोष कुमार जी, भारती शुभम सुरभि सृष्टि उपासना बिरधा नारी श्रृंगार परिवार, श्रीमान काका बस परिवार, जयचंद, श्रीमती सुभद्रा जैन, दीपक जैन, साक्षी जैन, काका बस परिवार, भक्ति कलश की राशि और श्रीमती पूनाबाई जैन, महेंद्र कुमार, मीना जैन, पदम जैन, पल्लू सुनीता, दिनकर, सिद्धांत, सोनम, नेहा, पूर्णिमा जैन, पीयूष जैन, समस्त पल्लू पीसीओ परिवार, पल्लू मोबाइल परिवार। और जी जल्दी से आ जाएं, हमारे एक एक करके निकलते जाएं, निकलने दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे। और अभी जो मंत्री जी गरीब की बात कह रहे थे ना, हाँ मंत्री जी, आप लोग गरीबों की सहायता करते हैं नरेगा में, पर नरेगा मरेगा कुछ होती है योजना, जिसमें क्या होता है कि आप लोग तालाब खुदवाते हैं, कुछ महिला मजदूरी देते हैं, उनको पैसा देते हैं। मैंने कहा आप सीधा वैसे ही क्यों नहीं बांट देते पैसा? मैंने आप लोगों नेताओं से पूछा किसी से, भाई पैसा वैसा बांट दो गरीबों को। बोले नहीं महाराज ये अकर्मण्ड हो जाएंगे फिर। तो बोले हम तालाब करवाते हैं, हम बांध बनवा देते हैं और उनको पैसा देते हैं। मैंने कि बस यही तो हम करते हैं। हम पूंजीपतियों से मंदिर बनवा लेते हैं और सारा पैसा मजदूरों के घर भेज देते हैं। आज 10 करोड़ का, आज देखिए नीति भिन्न भिन्न है। आपकी नीति है, हमारी, तुम टैक्स लेकर भेजते हो, हम दान लेकर गरीबों को भेजते हैं। तुम टैक्स लेकर गरीबों को दान देते हो, हम मंदिर। देखिए ये मंदिर बना करोड़ों रुपए का, ये पूंजीपतियों का पैसा है, अमीरों का पैसा है, ये थालियों में ला रहे हैं उनका पैसा है। अब किसके पास जा रहा है? मिस्त्री के पास, मजदूर के पास, पत्थर वाले के पास, ट्रैक्टर वाले के पास, बिजली वाले के पास, टेंट वाले के पास, सारा पैसा। एक भी ये यहाँ, एक मिनट, करोड़ों का पैसा लगा यहाँ, लेकिन करोड़ों का पैसा जैनियों से निकला है और जैनी के घर में लौट के 1 रुपया नहीं गया, सारा पैसा गरीबों के घर में गया। उसका आप नरेगा नाम बोलते हो और हम इसको मंदिर नाम बोलते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन गरीबों की सेवा सरकार से ज्यादा। अभी कोटा के अंदर स्पष्ट सारे पेपर वालों ने लिखा था कि 10 सांसद मिलकर के जो 20 साल में काम नहीं कर पाए, वो इस मंच से 4 महीने में गरीबों का हुआ था। और ये गरीबों का तरीका है। आज देखिए यहाँ कितने मजदूर पड़ रहे हैं, आज 1000 मजदूर से ऊपर काम कर रहे हैं, सब पैसा उनके पास। पैसा अमीरों का आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है। मंत्री जी आप जाता हुआ देखिए, शाम को ये सवेरे आते हैं और शाम का सारा पैसा गरीबों के घर में पहुंच जाता है। आता अमीर घर से है, जाता गरीब के घर में है। ये हमारे धर्म की नीति है, आपकी राजनीति है, हमारी धर्म नीति है। दोनों गरीबों के मसीहा हैं, दोनों गरीबों पर अपने अपने ढंग से सहायता पहुंचाते हैं। आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। इसके बाद भक्ति कलश की राशि लेकर के श्री कैलाश चंद्र, रजनी जैन, संकल्प जैन, दरगाह वाले टीकमगढ़, वो भी आ जाएं, अपनी राशि समर्पित करें। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। और श्रीमती सुशीला देवी जैन की स्मृति में महाराज जी, आदरणीय श्री हुकुमचंद जी कौशल की प्रेरणा से श्रीमान सुनील, संजय, सुबोध, सुधीर, पीयूष, प्रणय, अपूर्व, अंकुर, प्रबुद्ध, राजा, रितिन, अनुप, तनुज, सुलभ, दिव्यांग। इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ, गुजरात में जब मैं था, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस समय, रुके हैं, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस आवाज को समझा था और उन्होंने आकर कहा था, महाराज जितने संसार में सब बड़े क्षेत्र हैं आप गुजरात में बनवाइए। मैंने क्यों, आपको क्या लाभ है? बोले सारे सेठों का पैसा गुजरात के मजदूरों को पहुंच जाएगा। और उन्होंने कहा हम बड़े बड़े जो टाटा बिरला वगैरह हैं उनको हम जगह देते हैं, उनको फैक्ट्री खुलवाते हैं कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री कीजिए, हम उनको बैंक से लोन देते हैं। मैंने क्यों, बड़े आदमियों को लोन देते वो क्यों? बड़ा आदमी लोन लेकर के फैक्ट्री खोलेगा, अमीर आदमी, वहाँ कितने गरीबों को मजदूरी मिलेगी। इसलिए आप गुजरात में मंदिर बनाइए जिससे कि सारे देश का पैसा
गुजरात के मजदूरों के घर पहुंचेगा। मैंने कि पहला राजनेता है जो साधुओं की भाषा समझ पाया है। नौ कलश की राशि से एक कल्प वृक्ष में मान स्तंभ में मूर्ति विराजमान, अप्सरा गारमेंट। चलें अभी बंद को कल करेंगे। अभिनंदनोदय तीर्थ अक्षय क्षेत्र ललितपुर की घोषणा पर न्यूयॉर्क से, अमेरिका से 21,000 रुपए की इसकी संबंध में दान राशि नगद जमा कराई है। हमारे सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आएँ। श्रीमान अंकित जैन मोनू, श्री विजय दिगंबर कल्लू पत्रकार, श्री अजय बरिया, श्री अंतिम जैन पारोल, श्री शैलेश जैन पत्रकार पिंटू, श्री राहुल जैन पत्रकार नवभारत, श्री नीतेश जैन बंटी पत्रकार, श्री गौरव जैन टोनू पत्रकार, श्री शैलेन जैन छप्पन भोग पत्रकार, श्री रविंद्र दिवाकर, श्री राहुल कलरैया, श्री मनोज जैन ललितपुर लाइव, मनोज जैन छप्पन भोग, श्री संजीव जैन बजाज जागरण, श्री राजीव शुक्ला जी अमर उजाला, श्री राजीव बवेले अध्यक्ष पत्रकार संघ, श्री अनूप मोदी, श्री शैलेन जैन एवं समस्त जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं आए और वैभव जैन टिन्ना श्रीफल अर्पित करें। जी आदरणीय हमारे दिनेश जी गंगवाल जी जिज्ञासा करें। महाराज श्री के चरणों सुनील जैन मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री विगत 25 वर्षों से मैं शिविर का निर्देशक आपके आशीर्वाद से हूँ और इतना कुछ आपने दिया है, इतना कुछ मैंने देखा है लोगों को परिवर्तित होते हुए, लोगों की भावनाओं को परिवर्तित होते हुए, समाज को परिवर्तित होते हुए, मैं उसका बखान नहीं कर सकता। मैं जब 2012 में यहीं ललितपुर आया था तो 2012 में ललितपुर की आर्थिक स्थिति जैन समाज की भी मैंने देखी थी और 2012 से पूर्व 1996 में जब मैंने पहला शिविर अटेंड किया था आपके सानिध्य में, तब की भी मैंने जैन समाज की आर्थिक स्थिति देखी थी और आज 2022 की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। मेरी जिज्ञासा यही है महाराज श्री, वो क्या चीज़ है जो आप इन सबको देते हो? लेकिन सब लोगों के लिए साधु की एक ही भावना होती है। धर्म एक राष्ट्र है, राष्ट्र एक धर्म है और जब दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। भारत देश मात्र देश ही नहीं है, भारत एक धर्म की बहुत बड़ी इबारत है। धर्म ही नहीं है, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। दोनों के लिए समृद्ध करने का सदा से साधु संत प्रयास करते आए हैं, करते रहेंगे। आप ये न समझें कि विदेशों में धन ज़्यादा है। आज अमेरिका को हम धनी कहते हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका में कोई भी बड़ी बीमारी शुरू होती है अमेरिका से शुरू होती है। कोई भी जाकर के सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती है, सबसे ज़्यादा परसेंट पागल अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में है। क्यों? वहाँ धन तो है लेकिन संत नहीं है, और धन तो है लेकिन धर्म नहीं। और भारत देश में सबसे कम विश्व में नींद की गोलियां बिकती हैं क्योंकि यहाँ साधु संत उनको ऐसा संतोषी का उपदेश देते हैं कि वो जितना है उतने में ही संतुष्ट होते हैं। क्लिंटन जब नया भारत आया, नायला गांव गया, वहाँ की हालत देख कर कहता है इस खाट पे तुम्हें नींद आ जाती है। वो तो वहाँ के लोगों ने कहा सर आपके सामने सो के दिखाएं। भारत देश में यदि नींद को यदि कंपटीशन किया जाए तो भारत गोल्ड मेडल में आएगा। अभी भी 2-4 लोग यहाँ सो रहे होंगे, है ना। इतने निश्चिंत होते कि भगवान के सामने भी कर्राटा ले लेते। और जहाँ नींद सस्ती हो उस देश से अमीर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता, और जहाँ नींद हराम हो उस देश से गरीब कोई देश नहीं हो सकता। इसलिए भारत देश अपने आप में एक संतोषी का देश है। गुना से भी हमारे बीच में गुरुदेव के अनंत भक्त विश्वनाथ तिवारी जी पधारे हैं। निर्यापक मुनि श्री श्रवण सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बांधव को सकल जैन समाज बांधव को हमारे सपरिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब कभी भी गांव में या शहर में पंच कल्याण क्या विधान होते हैं
तो उसमें भगवान जी की शादी की बोली लगती है, तो उसमें बोली लेके 2-4 घंटे बाद कैंसिल कर देना, उसमें कौन सा पाप बंद होता है? पूछे जिज्ञासा करें। महाराज जी हम ये बोल रहे हैं कि गांव या शहरों में जब कभी पंच कल्याण का बड़े विधान होते हैं तो उसमें भगवान की शादी की बोली लगती है, और शादी की बोली लेने के बाद 2-4 घंटे बाद कैंसिल कर देते हैं, तो उसमें कौन सा पाप बंद होता है? अभी देखो अपना अपना पाप अपने काय को तुम भी फालतू परिणाम बिगाड़ रहे, वो भगवान जाने, वो जाने। तुम्हारा सारथी बनता है कि भगवान का? आपकी गाड़ी का सारथी के भगवान का? तो भगवान निपटेगा, अपने आप निपटेगा, उससे क्यों चिंता कर रहा है? उसको रोड पे ला देगा, अपने आप ही ला जाएगा। अगली जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जैसा मैं कई सारे अनुशासन के बारे में बताया, तो हम शिविर के बाद जब घर जाएंगे तो हमारे आपने शिविर में हमें कई सारे अनुशासन के बारे में बताया, तो हम जब घर जाएंगे तो हमारे पास वापस मोबाइल फ़ोन आ जाएंगे। मोबाइल का अनुशासन यही है कि उसमें अच्छी चीज़ें देखो, उसमें गंदी चीज़ें मत देखो, क्योंकि मोबाइल में अच्छी भी है और गंदी भी है। तो हम अच्छी चीज़ों को ही देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, यही उनका सबसे बड़ा अनुशासन है। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रिकाल अभी रुक जाएं भैया, बस बैठ जाएं अभी थोड़ी देर। जिज्ञासा समाप्त। लेकिन अभी जो शिविर लगा 10 दिन में, इसमें लोगों ने सबसे पहला शिविर टॉपर 125 नंबर पूज्य सागर ग्रुप अनुज जैन कोटा। क्या बात, जय हो। बहुत बारीकी से इनकी काफ़ी जांची गई। 100 नंबर थे, लेकिन जब मैंने जांचा तो 1 नंबर कम हुआ, 99 नंबर आपको मिले। मैंने खुद इनकी काफ़ी को देखा, बहुत अच्छा लिखा है। मतलब यह ट्रॉफी राजस्थान गई बुंदेलखंड से। वो रोल नंबर उनका 30, अरहंत जैन राजस्थान, जयपुर राजस्थान। द्वितीय नंबर पर आए हैं अर्पित जैन, अभय कुमार जैन, जयपुर राजस्थान। तृतीय नंबर पर गंभीर सागर ग्रुप आए सम्यक जैन, संजय जैन, टीकमगढ़ है। बुंदेलखंड को 1 मिली। एक तो रुक गई बुंदेल। जय सागर ग्रुप 305 नंबर, दिव्यांश जैन, मुकेश कुमार जैन, राजस्थान 95 नंबर। 477 नंबर सम्यक जैन, जिनेंद्र ललितपुर 88 नंबर। जोरदार तालियां। दया सागर ग्रुप 357 नंबर अभिनव जैन, संतोष जैन, गुना। पूज्य सागर ग्रुप से 192 नंबर 192 राजेश नौहर कला, ललित जैन, मीनार, उदयपुर राजस्थान। 384 नंबर 384 कुशाग्र जैन, देवेंद्र कुमार जैन, गुना 97 नंबर। कपिल जैन, इसमें 2 नंबर आए थर्ड में। कपिल जैन 191 नंबर, कमलेश जैन, रहली सागर। 329 नंबर राहुल जैन, कैलाश चंद जैन, कोटा 96 नंबर। सुधा सागर ग्रुप नंबर है 370 सौरभ जैन, शीलचंद जैन, नई बस्ती, ललितपुर। 446 नंबर प्रिंस जैन, प्रसन्न कुमार, ललितपुर द्वितीय। 363 नंबर राजीव कुमार जैन, मिट्टू लाल जैन, धावनी, इंदौर तृतीय नंबर। विद्यासागर ग्रुप 22 रोल नंबर सुनील जैन, भैयालाल, अशोक नगर फर्स्ट आए विद्यासागर। 139 139 सुनील जैन, संतोष जैन, सिंहपुर सतना 77 नंबर द्वितीय। 156 आलोक जैन, नेमी चंद जैन, भोपाल 76 नंबर तृतीय। ज्ञान सागर ग्रुप 412 412 अनिल कुमार, धर्मचंद जैन, सतना 89 1%।
K340 संतोष कुमार जैन, छज्जू लाल जैन, अहमदाबाद, गुजरात। 305 नंबर अनिल कुमार कैलाश चंद जैन, लखनऊ। 84 नंबर तिथि, जिन्होंने 3 ढालें लिखी हैं। जो दूसरा पेपर था उसमें 3 ढालें लिखी, तो प्रथम जो लिखने प्रथम आए उसमें 540 यानी 540 नंबर चारित जैन, संजीव जैन, ललितपुर। 98 नंबर। ओनली 9 रोल नंबर था उनका। हर्षित जैन, गोपाल जैन, भीलवाड़ा। 97 नंबर, 6 ढाला। और 447 रोहित जैन, महेंद्र कुमार जैन, मध्य प्रदेश, गांव का नाम नहीं है। 96 नंबर, 3 नंबर। इस प्रकार से ये आपका परीक्षा रिजल्ट जो बन के आया और आपको दिया गया। किसी को भी अपने में संदेह हो इसमें, तो रीटोटलिंग, रीकॉपी जांचने का भी आप क्लेम कर सकते हैं। किसी को भी हो अपनी पर्ची दे दे कि भाई मेरी कॉपी में हमें ज़्यादा लिखा था, कम नंबर मिले। पर ये भी ध्यान रखना, तुम्हारे रोल नंबर के बाद फिर कॉपी मैं जांचूंगा और कम हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। पिछली बार पास हो गया था, जब मैंने कॉपी जांची तो 10 नंबर कम हुए, फेल हो गया। इसलिए हिम्मत से कोई रीटोटलिंग कराना, रीचेकिंग कराना। सिविल टॉपर 3 साल से पोता का याद है, सिविल टॉपर 3 साल से पोता गया। अब मैं आप सबकी ओर से हमारे बीच में जो परम सम्माननीय केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध करेंगे हम सब के लिए अपने दिशा निर्देशन देने की कृपा करें। श्रीमान एसपी सिंह जी बघेल साहब, कॉर्डलेस माइक दे दें बघेल साहब को। और अभी जो सब प्रतियोगी इन्होंने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया, अपना स्थान ग्रहण कर लें। दस लक्षण पर्व संस्कार शिविर 10 दिवसीय 29वें संस्कार शिविर में देश के कोने कोने से आए हुए सभी धर्मावलंबी उत्तम क्षमा पर्व पर क्षमा याचना कार्यक्रम और जिनका हमको सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे महामानव हमारे पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज, मुनि पूज्य सागर जी महाराज हो गए, मुनि श्री धैर्य सागर जी, मुनि क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक राम कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन जी, विभिन्न राजनीतिक दलों में आस्था रखने वाले लेकिन जैन धर्मावलंबी देश के कोने कोने से आए हमारे सभी सम्मानित साथी, सबको जय जिनेंद्र। मेरा सौभाग्य है कि एक शाम मुझे भी सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, जात आय प्रमाण पत्र के अलावा मुनि महाराज जी के चरणों में मुझे शाम का वक्त गुजारने का अवसर मिला। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस 10 दिवसीय शिविर में विभिन्न प्रकार के नशाओं को, व्यसनों को आपके द्वारा दूर किया गया है। आपके सानिध्य में आप भाग्यशाली लोग हैं जो चतुर्मास में 4 महीने सानिध्य प्राप्त करेंगे और शिविर के जो शिविरार्थी हैं ये 10 दिन महाराज जी के चरणों में 1 सेकंड में बिताना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनि महाराज
राष्ट्र की संपत्ति के चतुर्माली होते हैं, संस्कारों की जड़ों को अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस 10 दिन के शिविर में यहाँ व्यक्ति निर्माण हुआ है, चरित्र निर्माण हुआ है, और जब व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण हो जाता है तो राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाता है। जो समतामूलक समाज और समतामूलक संपन्नता की जिज्ञासा मैंने की थी, मुझे तो केवल अगर विश्व के तानाशाह राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोग 10% भी जैन विचारों में आस्था रखने लगे, अहिंसक हो जाएं और अपना रक्षा बजट केवल आधा कर लें, तो विश्व के सभी गरीब देशों के नागरिकों के खाते में भी 1 अरब रुपया आ सकता है। जब हम जैन धर्मावलंबी हो जाएंगे, अहिंसा परमो धर्म हो जाएंगे, हिंसा में हमारा विश्वास नहीं रहेगा, हम पड़ोसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, पड़ोसी हम पर नहीं करेगा, तो दुनिया जो रक्षा बजट पर अपना आधा बजट खर्च कर रहे हैं वो गरीब कल्याण में लग जाएगा। तो यही एक समाधान है कि अगर हम अहिंसक हो जाएं तो डिसआर्मामेंट हो जाएगा, आर्म्स कंट्रोल हो जाएगा, और जब डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल हो जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। मुझे आपके सानिध्य में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मुनि महाराज वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले ये पता था क्या खाद्य है क्या अखाद्य है। जब वायरस और बैक्टीरिया 2 शब्द विश्व की डिक्शनरी में नहीं आए थे, तब भी हमारे जैन मुनि जानते थे कि जमीन के नीचे की किन किन चीज़ों को खाना है, किन को नहीं खाना है। आज डाइटिशियन सबको कहती है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। हमारे यहाँ 5000 साल पहले से जैन मुनि लोग कह रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। मुझे वो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन नेमिनाथ महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 5400 साल तो इसी बात को हो गए। तो जो बाकी तीर्थंकर प्रथम से लेके 24 में रहे, तो ये एक बहुत लंबा समय है। जो मास्क ना लगाने पर 1000 का जुर्माना हो रहा है, यहाँ हमारे यहाँ हजारों साल से श्वेतांबर जैन लोग सफ़ेद पट्टी अपने मुंह पे बांध करके, जो एक्वा और आरओ अब आया है, मैं अशोकनगर में देखता था 50 साल पहले नलों पे थैली लटकी होती थी। लोग मजाक करते थे कि इसमें से क्या सांप बिच्छू निकलेगा। आज आप पटवारी को भी जमीन के सीधे पानी को बिना आरओ के नहीं पिला सकते हैं, और 90% बीमारी दूषित जल से होता है। तो हमारे यहाँ स्वच्छ जल पिलाने की जैन मुनियों ने आज से 10,000 साल पहले ये व्यवस्था की थी। मेरा सौभाग्य है कि विद्यासागर महाराज जी का सानिध्य मुझे अशोकनगर में मिला। मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा में कोसमा में बिमल सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा में अक्षय क्षेत्र पचोखरा है, बरहन है, सराय जयराम है, कोसमा है, बारासमसपुर है, निर्भयगढ़ी है और मरसलगंज है, जहाँ पर नेमनाथ महाराज जी का कसौटी के पत्थर की मूर्ति है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिखर जी और महावीर जी और थुओन जी सोनागिरी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और मैं संयोग से इस धर्म या जात में नहीं पैदा हुआ, लेकिन 100% शाकाहारी हूँ। और शाकाहारी नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री के रूप में अपने मुख्यमंत्री के सानिध्य में जितना गौवध हम लोगों ने रोका है, इतने 50 साल में नहीं रोका। अचानक उत्तर प्रदेश में जो गायें दिखाई पड़ रही हैं, उसका कारण है कि गौवध किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। उससे पहले वाले में होता था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ती थी। बहुत बहुत आभार कि मुझे आपका सानिध्य मिला। मैं बाकी मेरे मित्र लोग जो जैन नहीं हैं,
जितना गायत्री मंत्र का महत्व है उससे कम नमोकार मंत्र का नहीं है। उतना ही तो हम क्यों ना एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, प्रथाएं, रिवाजों को आत्मसात करें, तभी अखंड भारत बन पाएगा। क्योंकि ये भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पंजाब और बंगाल इसके दो मजबूत कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कमर है और नर्मदा इसकी करधनी है। पूर्वी और इसकी दो जंघाएं पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं, इसके पैर कन्याकुमारी हैं, सूरज और चांद इसकी आरती उतारता है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, बूंद बूंद अमृत है। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। मुझे खुशी है कि यहाँ हजारों की संख्या में इस 10 दिन के शिविर में आपके द्वारा वो संस्कार मिल रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण में बहुत ही उपयोगी होंगे। यहाँ से लोग एक अच्छे इंसान बन के जा रहे हैं और तमाम व्यसनों को दूर कर रहे हैं। आप जिस नशा मुक्ति का आपने अभियान किया, मैं हमेशा शंकराचार्यों से, प्राचार्यों से, आचार्यों से, राम कथा के व्यास लोगों से, भागवत कथा के व्यासों से हमेशा उनके चरणों में निमंत्रण करता हूँ कि हम कहते हैं इस विषय पे तो हिडन एजेंडा माना जाता है कि हमारा कोई स्वार्थ है। आपके यहाँ से जब कहा जाता है तो ये आदेश अध्यादेश हो जाता है। बहुत खुशी मुझे लगी है कि आपने अपने छोटे से प्रवचन में कई बार नशा मुक्ति की बात करी है। वो दिन दूर नहीं है जब आप जैसे मुनि महाराज जी के सानिध्य में केवल जैन नहीं, तमाम लोग नशे से मुक्ति पाएंगे और स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत ही धार्मिक ओतप्रोत धार्मिक वातावरण का आपने यहाँ पर उद्बोधन दिया और आपने समझा, आपके इस विचारों से हमें भी लगा कि आप वास्तव में धर्म भीरू व्यक्तित्व के धनी हैं। ये सम्यक जैन पिपरई या सम्यक जैन पिपरई अर्जेंट प्रदीप भैया से मिलें और आरती के लिए आज मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में हमारे पार्षद जी भी हैं, श्री सैलू भैया, श्री पंकज जी पार्षद, श्री महेंद्र जी और श्री आलोक जी मयूर आ जाएं। और आज की आरती का पावन सौभाग्य, आज हमारे बीच में जो भी अतिथि पधारे हैं, आदरणीय हमारे मंत्री जी श्रीमान एसपी सिंह बघेल और उनके सभी अशोकनगर गुना के साथी, ललितपुर के हमारे सदर विधायक आदरणीय राम रतन जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार जी एवं हमारे शिविर पुण्यार्जक परिवार, आज दोनों आरती इन्हीं के द्वारा होंगी। इस तरफ वाले सब लोग बैठ जाएं, यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा, मतलब यहाँ इस मंच पे भी नहीं बैठेंगे, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। हमारे आरती दे दें हमारे परम सम्माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल साहब को, आदरणीय विधायक श्री राम रतन जी को, श्रीमान राजकुमार जी जैन चूना, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ललितपुर और पुण्यार्जक परिवार, सारे शिविरार्थी पीछे हो जाएं और कोई भी पुण्यार्जक परिवार या अशोकनगर गुना और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय अतिथि पधारे हैं उनके अलावा कोई भी आरती करने नहीं आएगा। सब लोग पीछे हो जाएं, यहाँ से थोड़े हट जाएं इधर से जी। शिविर पुण्यार्जक परिवार के अलावा कोई नहीं आएगा और आप लोग इधर उधर नीचे बैठ जाओ। नजाद जी पीछे वालों को दिखता नहीं है उधर से, और नीचे हो जाओ, आप लोग नीचे पहुंचे उधर। माइक बीच में मत बोलिए आप लोग, कोई भी आवाज बढ़ाओ। मार साहब जी बजाइए। मास्टर जी, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही
हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटे और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। आरती माट साहब। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। विधि मंगल आरत कीजय, विधि मंगल पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरत श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरत सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। झिमी 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 उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। जिन भर को मंदिर है कितनी दूर, दर्शन करवे जाने। हाँ हाँ रे दर्शन करवे जाने। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती उपजाया, चौथी
दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया, झिमी झिमे झिमी ओढ़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, झिमी झिमी ओढ़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। ना उनके संगे हाथी घोड़ा, ना उनके संगे प्यादे हैं, वे तो अकेले ठाड़े हैं। पांचवी आरत साधु तिहारी, पांचवी आरत साधु तिहारी, घुमति विनाशन शिव अधिकारी, घुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरत इन पांचों की, छठी आरत इन पांचों की, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की। झिमी झिमे झिमी झिमे ओढ़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, झिमी झिमे ओढ़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, हम सबके तारनहार, सुधा सागर महाराज, हम सबके तारनहार। सातवीं आरत श्री जिनवाणी, सातवीं आरत श्री जिनवाणी, ज्ञान स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, ज्ञानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। संध्या करके आरत कीजे, संध्या करके आरत कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। सोने का दीप कपूर की बाती, सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले सारी राती, जगमग ज्योत जले सारी राती। जो ये आरती करे कराए, जो आरती बड़े बढ़ावे, सो नर नारी अमर पद पावे, सो नर नारी परम पद पावे। झिमी 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 ओढ़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, झिमी झिमी ओढ़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। लुट रहा रे मेरे बाबा का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा रे मेरे बाबा का खजाना, लुट रहा रे। देश है वीर जवानों का, ले लो भाई हमारे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार, श्रीमती सुरेखा जैन, श्री रविंद्र कुमार, श्रीमती अर्चना जैन, श्री सौरभ सोनल जैन, सुभी जैन, ऋचा, शुभम, नित्या, आशी, आरना, नित्यम एवं समस्त डवडेरा परिवार, पुत्री दामाद श्री महेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, सागर, श्री आकाश, श्रीमती पूजा जैन, इंदौर। नित्या सैनिटरी एंड हार्डवेयर, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती शशि जैन, जैनम परिवार इटारसी की स्मृति में श्री अरविंद कुमार जैन एडवोकेट एवं श्रीमती सुनंदा जैन इटारसी, श्रीमती दिव्या दीपक जैन एडवोकेट, समयंत जैन एडवोकेट, कुमारी सची जैन, जैनम परिवार इटारसी, जिला होशंगाबाद। श्री सन्मत जैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्रीमती शालिनी जैन, कुमारी श्वेत लाना,
कुमारी स्वप्निल, कुमारी यशी जैन इंदौर, श्रीमती धरती रजत जैन बाबूजी परिवार इटारसी बिटिया दामाद, श्रीमती कविता संदीप जैन, मास्टर पारस जैन, कुमारी अर्चिता जैन, श्रीमती सजल आदित्य जैन, जैन ज्योति परिवार मिर्जापुर बहन बहनोई, श्रीमती सीमा जितेंद्र जैन, कुमारी सृष्टि एवं मास्टर श्रेय जैन, नवरंग ड्रेसेस नरसिंहपुर मध्य प्रदेश बहन बहनोई।